हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रमेय 6.3 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.3 को सिद्ध करने के पहले हमें दो त्रिभुज के समरूपता के कसौटियां को याद करना पड़ेगा। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? इसके दो क्राइटेरिया। पहला है कि उसके संगत कोण बराबर होंगे और दूसरा यदि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ये दो क्राइटेरिया होने पर वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। जैसे चलिए एक त्रिभुज हम लेते हैं ABC और DEF, हम दो त्रिभुज लेते हैं। यदि AD के बराबर है, BE के बराबर है और C F के बराबर है, अर्थात A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। ठीक है, ये आप जानते हैं। और यदि भुजाएं समानुपाती हो, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF और BC बाई EF, यदि ये भी हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इन दो को लेते हुए हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देखिए, इस प्रमेय को पहले हम समझते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज, तो एक चलिए एक त्रिभुज हम ABC लेते हैं। A इक्वल टू D और B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। मान लिया कि ABC तथा DEF इस प्रकार है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC अपॉन EF। तो और वह त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में DP, एक P एक बिंदु लिए और यह Q, DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा। ठीक है, इसके बराबर DQ काटा, PQ को मिला दिया। चलिए PQ को मिलाया, PQ को मिलाया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास त्रिभुज ABC है
और त्रिभुज डी पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांग सम होता है। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी पी क्यू। क्यों? क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, जब ये सर्वांग सम होंगे तो एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। परंतु आप जानते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। बी इक्वल टू पी और सी इक्वल टू क्यू, यहाँ बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू एफ, इसलिए एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एवं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब ये संगत कोण हुए, ये संगत कोण होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये संगत कोण। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा खींची काटी, एक भुजा के समानांतर खींची जाए या तो कोई भुजा काटी जाए, तो यदि संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। ये समानांतर हुई। अब देखिए ये समांतर इसके बराबर समांतर है, तो dp बाई PE, इसलिए dp बाई PE इक्वल टू dq बाई QF। ये प्रमेय 6.2 से 6.2 में है कि यदि ये समांतर होगी तो ये भुजाएं समानुपाती होगी। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, PE बाई DP इक्वल टू QF बाई DQ। उल्टा कर दिए, दोनों ओर 1 जोड़िए, दोनों ओर 1 जोड़ने पर, देखिए 1 जोड़ के देखते हैं। PE बाई DP प्लस 1 इक्वल टू QF बाई DQ प्लस 1। आप इसका एलसीएम लेके देखिए, DP PE प्लस DP और ये भी DQ QF प्लस DQ और PE प्लस DP, PE प्लस DP को हम क्या लिखेंगे, DE, और ये DP इक्वल टू, और इसे जोड़ेंगे, ये QF और DQ को जोड़ेंगे तो DF। ठीक है, और D क्या है, DE बटा DP। फिर इसको उलट दीजिए, DP बाई DE बराबर DQ बाई DF, और DP आपको पता है AB है, AB बाई DE इक्वल टू DQ इक्वल टू AC, चित्र में AC इक्वल टू DF। ठीक है, ये आप आ गया, भुजाएं क्या हो गई, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो गया।
इसी प्रकार दिखाया जा सकता है। दिखाया जा सकता है कि AB बाई DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF। यही आपको सिद्ध करना था। तो अब भुजाएं समानुपाती हुई तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। ठीक है, ये सिद्ध। देखिए बहुत ही आसान। इस प्रमेय में मात्र 2 बिंदु पर आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कि त्रिभुज के समरूपता के कसौटियां जो 2 है, एक ये और ये लाएंगे, और दूसरा कि जब इसके इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करते हुए संगत कोण बराबर कर इसके पैरेलल लाना। और इस आपको याद रखना है कि दोनों ओर 1 जोड़ देंगे और हम सिद्ध तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही आसान। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसे बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। थैंक यू।